आज की हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि हम एक प्रोफेशनली और 3D स्क्रीनशॉट किस तरह बना सकते हैं। तो अगर आप भी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मोहम्मद इशफाक एंड यू वाचिंग द इंटरेस्टिंग चैनल मास्टरमाइंड टीवी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड, इसके लिए आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी जो प्ले स्टोर में इजीली अवेलेबल है। हम यहाँ पर सबसे पहले प्ले स्टोर को कर लेते हैं ओपन। तो यहाँ पर मैंने प्ले स्टोर को कर लिया ओपन। इसके बाद यहाँ पर हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं स्क्रीनर। तो ये कुछ इस तरह से आपने सर्च करना है स्कैनर। तो यहाँ पर थर्ड वाले ऑप्शन पर आपको ये जो डैशबोर्ड ऐप आपको नजर आएगी, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। ये कुछ इस तरह से आपके सामने वर्क करेगी। यहाँ पर आप नीचे से कुछ स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं, ये किस तरह से आपके सामने वर्क कर लेती है। तो यहाँ पर आपने इसको कर लेना है इंस्टॉल। ये एपी की एपी के फाइल है, तो मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ ओपन। इसके बाद आपने अपने यहाँ पर ये कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाएगी। इसमें सबसे खास बात जो हम 3D में स्क्रीनशॉट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको तमाम कंपनी से मोबाइल फ्रेम मिल जाते हैं। तो हम अगर आईफोन में करना चाहें तो आईफोन में कर सकते हैं, अगर नहीं तो किसी और मोबाइल में। तो यहाँ पर मैंने कुछ मोबाइल के फ्रेम डाउनलोड किए हुए हैं, जिनमें एक आईफोन है, सैमसंग गैलेक्सी S5 S7 के हैं। तो यहाँ पर मैं इनको उसके बाद यहाँ पर हम 3 डॉट पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हमें 3-4 ऑप्शन मिल जाते हैं 3D। तो यहाँ पर हम 3D में करते हैं तो हमें 3D में मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो आपने इनको जस्ट एक दफ़ा क्लिक करके आपने इनको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर मोबाइल में आप चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ये इस तरह से कुछ क्या मतलब है मुझे तो पता नहीं है। तो यहाँ पर आगे इसकी सेटिंग है, आप यहाँ से आप ये ऑटो सेलेक्ट बैकग्राउंड कलर है, तो यहाँ से आप इसको बंद कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। यहाँ से आप इसकी डाउनलोडिंग डाटा या मोबाइल डाटा या वाईफाई कर सकते हैं। यहाँ से आप सारे फ्रेम को एडिट वगैरह कर सकते हैं। तो ये कुछ इसकी सिंपल सी सेटिंग है। इसके बाद यहाँ पर हम फ्लैट मैंने के बाद एक फ्रेम को मैं कर लेता हूँ ओपन। इसके बाद मैं यहाँ से अपने एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। मैं यहाँ पर तीसरा का एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, मैंने एक स्क्रीनशॉट ले लिया। इसके बाद मैं फिर स्कैनर में आ जाता हूँ और यहाँ से आपने जब फ्रेम को ओपन करना है तो यहाँ पर आपने प्लस में चले जाना है। इसके बाद आप अपनी गैलरी में उस स्क्रीनशॉट को ले लेना है जिसको आपने सेव किया। तो मैं यहाँ पर इसको ले लेता हूँ। तो ये कुछ रेंडिंग करेगा। इसके बाद ये आपको ऑटोमेटिकली फ्रेम एडजस्ट कर देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। तो इसके बाद आप यहाँ पर आप क्लिक करके सेव कर सकते हैं। सेव ये गैलरी में सेव हो जाएगा। इसके बाद आपने आपने अगर इसको ट्रांसपेरेंट करना चाहते हो तो इसके बाद आपने अपने ईजियर बैकग्राउंड ईजियर को ओपन कर लेना है। इसको भी आपने प्ले स्टोर में डाउनलोड कर लेना है, ये इजीली आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपने लोड फोटो पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आप ट्रैकिंग में जाकर उसको लोड कर लेना है जिसको आपने अभी बनाया। तो यहाँ पर आप चाहे तो इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से क्रॉप वगैरह कर सकते हैं। तो मैं कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर हम ऑटो में चले जाते हैं और यहाँ से हम इसको कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर ये देखिए ये हमें 3D में मार दिया। इसके बाद डन कर देते हैं। तो यहाँ पर हम कर देते हैं सेव। तो फ्रेंड्स, हम गैलरी में देख सकते हैं हमारा 3D हमारा ईजियर में किस तरह से है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने तैयार कर लिया। इसके बाद अगर हम स्कैनर में दिख जाए तो यहाँ पर हम
3D को फ्रेम को सिलेक्ट करते हैं तो मैं बैक जाकर आपको 3D में भी करके दिखा देता हूँ सिंपल। मैं उसको सेव तो नहीं करूँगा लेकिन आपको दिखा दूँगा। सिर्फ आपने 3D में चले जाना है, यहाँ से आपने कोई भी फ्रेम जो आपको पसंद हो या आपके मोबाइल का हो आपने उसको डाउनलोड कर लेना है और इसके बाद आपने अपने स्क्रीनशॉट को उसमें ऐड कर देना है। तो ये रेंडिंग करने के बाद ये कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाएगा जिस तरह ये अब आ गया है। तो फ्रेंड्स ये कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाएगा, आप इसे जाकर सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल मास्टरमाइंड टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए साथ ही नोटिफिकेशन के बेल को भी ऑन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।